अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेस के कैंपस के ये बाहर रूम है। ये FTZ फैकल्टी है और यहाँ पे ये इसकी एक स्ट्रीट है जो इसकी एक यहाँ पे एंट्रेंस उसको टच करती है। मेरा घर असल में इस तरफ नज़दीक ही है तो मैं वॉक करके जो है वो वहाँ से आया हूँ। तो इस तरफ से जब आप लोग एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो है वो ये FTZ फैकल्टी है और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इस तरफ आगे आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी जो कि फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है। ये रेड बिल्डिंग आपको जो नज़र आ रही है ना ट्रीज़ के पीछे, ठीक है। और ये रास्ता जो है ये यूनिवर्सिटी स्टॉप पे जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतारती है, बस उतारती है, तो वहाँ से ये रास्ता आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको शॉर्टकट लेते हैं और आगे जो है वो ये रास्ता जा रहा है आगे रेक्टरेट ऑफिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये काफ़ी बड़ी फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, बल्कि अफ्रीका से और इंटरनेशनली ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस फैकल्टी के अंदर आते हैं। और यहाँ पे जो है ये फ्रंट है, एंट्रेंस है FTZ फैकल्टी का। आई डोंट नो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, लेकिन आगे जाके जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि चेक रिपब्लिक की जो डॉर्मेटरीज़ हैं, हॉस्टल्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनका एक जो है वो टूर करवा दें। तो अभी मैं एक दोस्त के पास जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे रह रहे हैं 5 से 6 साल से, जो हैं वो PhD के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे रह रहे हैं CZU की डॉर्मेटरी में। तो आज उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है ना वो 10-15 मिनट दें तो हम वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो के एंड पे जो है वो मैं अभी वीडियो जो है वो आपने पूरी देखनी है। इस वीडियो के एंड पे जो है वो मैं आपको यूनिवर्सिटी की डॉर्मेटरी का जो है वो टूर करवाता हूँ कि कितने ब्लॉक हैं इस यूनिवर्सिटी के। ये देखिए, ये फैकल्टी है, फैकल्टी FTZ, ठीक है, ट्रॉपिकल साइंसेस। ये है ट्रॉपिकल साइंसेस की, ये चेक में लिखा हुआ है लेकिन मुझे इसकी समझ आ गई है। और वहाँ पे अगर आप जाएं तो इनका जो है वो रिसर्च पवेलियन है आगे, और वो जो आपको फैकल्टी नज़र आ रही है जिसके फ्रंट पे जो है वो ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं, वो है इनकी फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस, ठीक है। और यहाँ पे ये सामने जो येलो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये है फैकल्टी ऑफ एग्रोबायोलॉजी, ठीक। और ये वाली बिल्डिंग भी इसी की है, ये ब्रिज बना हुआ है। और वो वहाँ पे आगे आपको एंड पे जो बिल्डिंग है बेसिकली नज़र आ रही, वो फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस है, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन इन्वायरमेंटल मॉडलिंग। और उसके साथ ही है फैकल्टी ऑफ वुड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी की जो है वो डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं। यहाँ पे इसकी बैक साइड पे इस फैकल्टी की, जहाँ पे ये फैकल्टी ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पे आपको आगे लाइब्रेरी नज़र आएगी, ठीक है। ये इसकी एंट्रेंस है फैकल्टी ऑफ एग्रोबायोलॉजी की। और ये सामने जो आपको बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है रेक्टरेट ऑफिस, ठीक, रेक्टरेट ऑफिस है। और वो वहाँ पे उस तरफ आपको पीछे एक बिल्डिंग छोटी सी नज़र आ रही है जो कि लाइब्रेरी है। और ये कितना खूबसूरत जो है वो एरिया है। ये इसकी एंट्रेंस है फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की। यहाँ पे जो है वो इनके जो क्लास थिएटर्स हैं, ज़्यादा क्लास लेक्चर्स जो हैं वो इस तरफ ही होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी फैकल्टी है। और वो वहाँ पे जो है उस तरफ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है। मैं आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ क्योंकि मैंने डॉर्मेटरीज़ की तरफ जाना है, तो उसके रास्ते में जो है वो उसका व्यू नज़र आ जाएगा। ये सामने आप लोगों को जो फैकल्टी ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये कैफेटेरिया है। यहाँ पे जो है वो आपको रिफ़्रेशमेंट के जो है वो ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे इस तरफ ये है इसकी मेन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी की। वो सामने आपको गाड़ियाँ गुजरती नज़र आ रही हैं, वो मेन रोड है, ठीक है। ये मेन एंट्रेंस है इसकी यूनिवर्सिटी की। और वो वहाँ पे आपको जो है वो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है इसका, जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना मेस बिल्डिंग होती है हॉस्टल के अंदर ही, तो इसको कहते हैं यहाँ पे मेंज़ा, जहाँ पे जो है वो लोग लंच टाइम में बैठ के लंच करते हैं, सारी फैकल्टीज़, सारा स्टाफ, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है वो सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर आपको लंच भी मिल जाता है, और अगर आपके पास खुद का लंच है तो आप वो भी ले सकते हैं। और
बाकी वहाँ पे ग्रीन टी होती है, पानी वगैरह सारा कुछ आपको फ्री मिल जाता है अगर आपने बाय नहीं भी करना, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग आपको ये नज़र आ रही है सामने ब्लू वाली, ये है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं वो बहुत कम है जो कि इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं। ज़्यादातर इनके जो मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, सिविल का तो यहाँ पे नहीं है। मेरा भी जो है वो बैकग्राउंड बैचलर्स सिविल में था, इनके पास सिविल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इनके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भी जो है वो भी चेक स्टार्ट प्रोग्राम्स है, इनके पास इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स नहीं है। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है, ये छोटा सा पॉन्ड इन्होंने बनाया हुआ है, उसमें फाउंटेन चल रहे हैं। और ये इनका है जो इकोनॉमिक्स फैकल्टी का जो है वो पवेलियन है, इकोनॉमिक्स फैकल्टी का, और ट्रॉपिकल साइंसेस का रिसर्च पवेलियन है। और ये सामने आपको मेंजा की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप यूनिवर्सिटी स्टाफ की तरफ से आते हैं तो सारी फैकल्टीज़ आपको इस तरफ मिल जाती हैं, ठीक है। इस तरफ ये सामने जो येलो बिल्डिंग पीछे नज़र आ रही है, ये BCD डॉर्मेट्री है। 3 ब्लॉक हैं इसके अंदर, और तीनों जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, B, C और D। और ये जो रास्ता जा रहा है ये डॉर्मेट्रीज़ की तरफ जा रहा है, और इस तरफ जो है वो यूनिवर्सिटी की 3rd एंट्रेंस भी है, ठीक है। इसकी तकरीबन मेरे ख़्याल के मुताबिक 4 एंट्रेंस हैं टोटल, एक इस तरफ पीछे है, और ये आपको उसकी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की जो है वो बिल्डिंग नज़र आ रही है अभी, ये ब्लू वाली। यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी का क्लब है, क्लब के अंदर जो है वो आपको बार वगैरह है, और बाकी यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होती हैं, और इसके नीचे बेसिकली क्लब है। तो ये है चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेस। और बाकी डॉर्मेट्रीज़ जो है वो मैं आगे आपको जाके दिखाता हूँ कि अंदर से जो है वो डॉर्मेट्रीज़ कैसे दिखती हैं, और यहाँ पे उसकी फ़ीस कितनी है, स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ होते हैं, वॉशरूम कैसे हैं, किचन कैसा है, रूम कैसा है, रूम में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, एट्सेट्रा। नबील भाई नबील भाई आ गए हैं, वो सामने खड़े हुए हैं। नबील भाई को यहाँ पे 5-6 साल हो गए रहते हुए, तो उनको जो है वो यहाँ पे हर चीज़ का पता है। मैं भी यहाँ पे रहता रहा हूँ। ये सामने जो आपको भी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये इसका है ब्लॉक EFG, ये कंप्लीट बिल्डिंग है, और इसमें ज़्यादातर जो एशियन स्टूडेंट्स हैं हमारे वो इसी बिल्डिंग में होते हैं, BCD में और EFG में। EFG में, E ब्लॉक में आपको सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और अफ्रीकन मोस्टली जो है वो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और ये BCD है, ये इसका D ब्लॉक सामने नज़र आ रहा है। नबील भाई, ये है जनाब यूनिवर्सिटी का क्लब, नीचे क्लब है जहाँ पे नाइट इवेंट्स वगैरह होते हैं, और ये ऊपर जो है वो इनकी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो है वो, और बाकी इवेंट्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वीडियो बन रही है। हेलो गाइस। नबील भाई का भी यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है? वो है, भूल गया, देखना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल का नाम ही भूल गए। क्या नाम है? फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं पता, देख के बताते हैं। नबील भाई मेरे दोस्त है बहुत अच्छे यहाँ पे चेक रिपब्लिक के अंदर, और इनको जो है वो चेक में कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं, और ये PhD स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, और डबल मास्टर्स भी कर रहे हैं, और साथ में फुल टाइम जॉब भी जो है वो मैनेज कर रहे हैं। अमेज़ोन में मेरे कोलीग भी हैं, HR स्पेशलिस्ट हैं। तो भी आपको जो है वो डॉर्मेट्री का टूर करवाते हैं। ये सामने जो है वो एंट्रेंस है EFG डॉर्मेट्री की। आ जाए नबील भाई, चलें। EFG डॉर्मेट्री है सामने, और इस तरफ अगर आप जाएं तो यहाँ पे ये जो रास्ता जा रहा है, ये भी एंट्रेंस और एग्ज़िट है। स्टूडेंट्स ज़्यादा जो डॉर्मेट्री में रहते हैं वो यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी जो है वो हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर से जो है वो डॉर्मेट्री कैसी दिखती है, क्या रूम की फैसिलिटीज़ हैं, कितना जो है वो यहाँ पे रेंट है, स्टूडेंट्स कैसे रह रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल है। वो सामने जो है वो BCD कॉलेज की जो है वो एंट्रेंस है। तो चले नबील भाई, आगे चलो। ये देखें जी, यहाँ पे जो है वो आपको अपना स्टूडेंट कार्ड टच करना है तो दरवाज़ा खुलेगा। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये सामने जो है वो रिसेप्शन है, और ये है आपकी फ़ोटोकॉपी वाली मशीन, जहाँ पे आप कॉइन डालेंगे और आप फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं। ये इस तरह कॉरिडोर है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ये
ई ब्लॉक है और इस तरफ जो है वो F और G ब्लॉक है। ग्राउंड फ्लोर भी बता दो। इसके जो है वो मेरे ख्याल से टोटल 6 फ्लोर है इस बिल्डिंग के। ग्राउंड फ्लोर मिला के 4 और ये यहाँ पे वेंडिंग मशीन पड़ी हुई है जहाँ से आपको ड्रिंक्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। साथ में जो है वो कॉफ़ी मशीन है। काफ़ी देख ले यहाँ पे 16 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक की है, जो कि तकरीबन 1 यूरो बनता है। और यहाँ पे ये चीज़ें देखें, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये सब्सिडाइज्ड रेट्स होते हैं ऑलमोस्ट। ये ग्राउंड फ्लोर है, इसमें रूम है तकरीबन, कितने रूम हैं, 19-20। इसमें शीशा भी लगा हुआ है, हम सुबह ऑफिस तैयार करके निकले तो ना ये देखें देख जी, के ना यहाँ पे इस तरह जो है वो आप तैयार हो सकते हैं। यहाँ पे हैं अपना पफ शफ सही कर सकते हैं। चले ऊपर चले नबील भाई, लिफ्ट लेनी है या ये देखें जी, इस तरह से जो है वो अंदर से दिखती हैं यहाँ की डोम्स। वीडियो जैसी भी बन रही है ना, अब आप लोगों ने गुजारा करना है। मैं इसकी एडिटिंग वगैरह कोई नहीं करने वाला, क्योंकि एडिटिंग का मेरे पास टाइम कोई नहीं होता। एडिटिंग में अगर करने जाऊँगा तो फिर वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो हम जा रहे हैं 4th फ्लोर पे, सेकंड पे। ये सेकंड है अभी, ये आगे जनाब हम 2nd फ्लोर पे। यहाँ पे वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना बैरियर, ये भी यूनिवर्सिटी की एक एंट्रेंस है। और सामने वो जो ब्लॉक बना है वो किसका बना है, फूड साइंसेस का बना है ना, फूड साइंसेस का और न्यूट्रिशंस वगैरह के जिनको प्रोग्राम्स देखने हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। ब्रेक फूड सेंटर बना है। अच्छा, और ये मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अच्छा, नीचे शॉप बनी है उधर ही सेल करते हैं। वाह, दूध भी है, चीज़ भी है, हर चीज़ है। अच्छा, वो खुद बना के नीचे सेल करते हैं। जो रिसर्चर है ना, वो प्रोडक्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं और वो नीचे पॉइंट पे देते हैं तो वो सेल करते हैं। वाह 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 वाह। तो जिन लोगों को जो है जिनकी फील्ड या एजुकेशनल बैकग्राउंड फूड से रिलेटेड है, या जो लोग यहाँ पे रिसर्च बेस पे आना चाहते हैं, तो वो लोग चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज में जो है ये फूड डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करें और आपसे रिलेटेड अगर वहाँ पे ऑप्शंस हैं तो उसको देखें। तो इस तरह जो है वो यहाँ पे रूम्स हैं। ये है रूम नंबर 211 और अभी हैं जनाब हम रूम नंबर छुपा लिया है। ये जैसे ही आप अंदर है, कोई अंदर उमैर भाई हैं, जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इनका छोटा सा किचन है। ये चूल्हा है यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया हुआ, और यहाँ पे जो है वो आपके पास स्पेस होती है, आप अपने शूज़ वगैरह, ये स्टोरेज के लिए है, ठीक है। और ये है नबील भाई क्रिकेट चैम्पियन, एक फुटबॉल के प्लेयर हैं। और ये है इसका, ये कॉमन एरिया है। वहाँ पे सामने एक रूम है, ये वाला, ये शेयर्ड है इन दोनों का। तो ये एक यूनिट है 2 कमरों का। तो जहाँ पे ये इनका टॉयलेट है, ये इनका बाथरूम है, ये वाला बाथरूम है, शावर एरिया है, और ये साथ में रूम है। इस रूम में 2 लोग रहते हैं और साथ में इस रूम में जो है वो 2 लोग रहते हैं, और ये 2 लोगों का जो है वो कॉमन है, ठीक है। ये देख लें और आगे ये देखें। अभी भाई अंदर जो है वो नबील भाई के रूममेट जो है वो सो रहे हैं, तो इसलिए जो है वो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। वो भी भाई अपने दोस्त हैं, पाकिस्तान से हैं, लेकिन मुनासिब नहीं लगता वो सो रहे हैं, तो इसलिए जो है वो मैंने अंदर आपको दिखा तो दिया, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो 2 कमरों का यूनिट होता है, 3 कमरों का भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिट है, जहाँ पे आपका जो रूम और टॉयलेट और किचन जो है वो शेयर्ड होता है, लेकिन किचन वो इससे बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे CZU यूनिवर्सिटीज़ के जो किचन है EFG ब्लॉक के अंदर, वो अंदर ही आपका रूम अटैच्ड होता है और किचन आपका शेयर्ड नहीं है। लेकिन जो BCD डॉर्मेट्री है वहाँ पे आपका जो किचन और जो वॉशरूम और बाथ एरिया है वो फ्लोर शेयर्ड है, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली जो है वो EFG डॉर्मेट्री से वहाँ पे थोड़ा नीट एंड क्लीन है, लेकिन वो आपका प्राइवेट नहीं है, ठीक है। प्राइवेट आपका यहाँ पे प्राइवेट है। नबील भाई इसका रेंट कितना है? इसका रेंट है जी 6500 से 7000 तक इसका
EFG का और BCD का? BCD का 4,000 से 5,000 तक। 4,000 से 5,000, ठीक है। इसके और अलावा जो डॉर्मेटरीज हैं जैसे स्ट्रा हब है, उनका भी तकरीबन 3,500 से 4,000 तक। स्ट्राहब का भी इतना है। और चेक उसकी चार्ल्स यूनिवर्सिटी की जो डॉर्मेट्री है पेट्रीनी पे, उनका भी रेंट जो है वो इतने कम है, हाँ, 3500 से लेके 4,000 तक है। हाँ, तो सबसे महंगी जो डॉर्मेट्री है वो ये CZU की हैं, और VSC यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस की, उनकी। BCD का रेंट इसलिए कम है क्योंकि उनका किचन और जो टॉयलेट एरिया ना वो कॉमन है, इसलिए कम है। और उनके रूम भी छोटे हैं, ऐसा जितने ही है, थोड़े से छोटे हैं। रूम छोटे हैं, देखे ना, एक ही लाइन में बेड लगा हुआ और सामने बस टेबल है। हाँ। देखे हैं मैंने, रूम छोटे हैं, ये वाले रूम जो है वो बड़े हैं। मैं भी जो है इस डोम में रह के गया हूँ शुरू में। में पहले जी में रहते थे, नबील भाई मेरे रूममेट थे, ठीक है। पहले हम जी में रहते थे, फिर मैं इधर ई में भी रहा हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं फिर भागी हो गया था। फैमिली आ गई थी तो फिर अपार्टमेंट लेना पड़ा। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शंस हैं डॉर्मेट्रीज़ के, और इस तरह की जो है वो अंदर से डॉर्मेट्रीज़ दिखती हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले जो है वो सीटिंग एरिया होता था, लेकिन अभी इन्होंने ये दीवार बना दी है और बंद कर दिया है। और यहाँ पे आपके सामने जो कॉरिडोर नज़र आ रहा है, उसके राइट साइड पे जाएं तो आपको F ब्लॉक और G ब्लॉक जो है वो मिलते हैं। रेनोवेशन हुई है उसकी। अच्छा, रेनोवेट हुआ है। चले आपको G ब्लॉक भी दिखा लेते हैं। है कोई वहाँ पे रह रहा? कोई रह तो नहीं रहा। अच्छा, एक कोलीग थी, वो रह रही है। लेकिन वो बीमार नहीं है। ये देखिए जी, यहाँ पे इस तरह से आपको व्यू मिलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ठीक है, अफोर्डेबल भी है और रीज़नेबल भी है। बहुत क्या कहते हैं उसको, लग्जरी लाइफस्टाइल तो आप अगर एक्सपेक्ट करें तो वो तो नहीं है, लेकिन अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। ये है जनाब F ब्लॉक। और G ब्लॉक जो है वो मुझे याद है जब हमने छोड़ा था 2023 में, तो वो रेनोवेट होना था। तो अभी देखते हैं, नबील भाई कह रहे हैं कि वो रेनोवेट हो चुका है। अभी संडे है तो कोई बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा। उधर एंट्री सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो जी में रह रहे हैं, जो जी में रह रहे हैं। अदरवाइज कोई नहीं जा सकता। अच्छा, और कोई नहीं जा सकता? मेन गेट से। अच्छा, विदिन कॉर्पोरेटिव तो उनकी ये रिसेप्शन भी अलग से बन गई है? यस, सिक्योरिटी है इधर। तो उधर स्पेशल कोई PhD स्टूडेंट्स ही रह रहे हैं या सारे ही रह रहे मिक्स है, मिक्स। हैं? अच्छा जी, ये देखिए, ये रेनोवेट हुई है, ये रेनोवेट हुई है, ये इसका सीटिंग एरिया है, ठीक है। और इधर डोर से आप दाखिल नहीं हो सकते, कोई आ सकते। अच्छा, नहीं हो सकते, आना उधर से। ये देखिए, इधर से वो दाखिल हो सकते हैं जो जी में रह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बना दिया यार इन्होंने, ये मुकम्मल तौर पे। ये देखे, वो पुरानी बिल्डिंग है जो मैंने आपको पहले दिखाई है, ये बिल्डिंग जो है वो रेनोवेट हुई है। तो ये अंदर से सिर्फ रेनोवेट हुई है, रीस्ट्रक्चर नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, नीट एंड क्लीन कर दी है, फ्लोरिंग चेंज कर दी है, साइडों पे जो है वो इन्होंने वाइट वॉश कर दिया, क्लॉक भी लगा दिया, कैमरे भी लगा दिए। नहीं, बहुत अच्छा कर दिया यार, वाह 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 वाह, इट्स लाइक ब्रांड न्यू। अच्छा, और हर रूम का अपना जो है वो क्या कहते हैं उसको, कार्ड सिस्टम है। आई थिंक ये गेस्ट रूम है सारे। अच्छा, ये गेस्ट रूम है। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर। तो गेस्ट रूम में कोई भी रह सकता है, लाइक अगर किसी को आना है कुछ दिनों के लिए ठहरने। और यहाँ पे जो है ये स्टूडेंट्स रूम ऊपर हैं। चले ऊपर भी आपको दिखाते हैं। बड़े शीशे भी लगा रहे हैं यहाँ वो सामने अपार्टमेंट्स है प्राइवेट। और देखते हैं रूम कैसे दिखते हैं अंदर से। ये बिल्डिंग तो काफ़ी अच्छी बना दी है इन्होंने, मुझे अच्छी लग रही है। ये स्टूडेंट रूम है, बेहतरीन है ये, अच्छा है। इनको इसी तरह जो है वो दूसरी डॉर्मेटरीज भी अगर रेनोवेट हो जाएं तो फिर तो आउट क्लास है ये। ये रूम अंदर से भी काफ़ी अच्छे होंगे। चलें जी, मेरे ख्याल से नबील भाई काफ़ी है। बहुत शुक्रिया नबील भाई का। तो इस वीडियो की काफ़ी देर से जो है वो डिमांड आ रही थी
बाकी मैं कोशिश करूँगा कभी टाइम निकाल के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके जो है वो वहाँ का भी आपको ओवरव्यू दूंगा कि दूसरी डॉर्मेटरीज़ की जो है वो किस तरह यूनिवर्सिटीज़ की डॉर्म कैसी है। बेसिकली प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये यूनिवर्सिटी तब से जब से बनी है मेरे ख्याल से इसकी डोम्स ऐसे ही चल रही हैं वो पुरानी। ये वाली बिल्डिंग अभी रेनोवेट हुई है तो बहुत अच्छी है, और दूसरी जो है वो ब्लॉक इसके एफ़ और ई ब्लॉक अभी रेनोवेट नहीं हुए। और जो BCD डॉर्मेट्री है वो कंपैरेटिवली थोड़ी नीट एंड क्लीन है, लेकिन उसमें सिर्फ रूम थोड़े छोटे हैं और आपका वॉशरूम और टॉयलेट और किचन एरिया जो है वो फ्लोर शेड है। अगली वीडियो में मिलते हैं। इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।